लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर दावा किया कि संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद ईडी रेड की प्लानिंग हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि इंतजार खुले हाथों से कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। हालांकि अपने इस दावे के बाद से राहुल गांधी तो सुर्खियों में हैं ही, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ईडी किस मामले में कांग्रेस नेता पर छापा मारने जा रही है। नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी केवल नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का सामना कर रहे हैं। इस मामले में दोनों से पिछले साल 5 दिनों के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने पूछताछ की थी। ईडी ने अभी तक सोनिया और राहुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की और मामला अभी भी आगे की जांच की स्थिति में है। चार्जशीट दाखिल होने तक ईडी कभी भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ, छापेमारी या गिरफ्तारी कर सकती है। आज तक किसी भी एजेंसी ने जमीन हड़पने, अमेरिका और लंदन में संपत्ति हासिल करने और रॉबर्ट वाड्रा से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया और राहुल की भूमिका की जांच नहीं की है। यहां तक कि वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी से भी एजेंसियों ने पूछताछ नहीं की, हालांकि वह रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों में निर्देशक थी। चर्चा ये भी है कि क्या ईडी वाड्रा की संपत्ति अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी से पूछताछ करने की योजना बना रही है। अगर ब्रिटिश नागरिकता की बात करें तो इस मामले में अप्रैल 2019 में राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस भेजने के बाद केंद्रीय मंत्रालय ने इस संबंध में 1 इंच भी कदम नहीं उठाया और इस मामले में ईडी की कोई भूमिका भी नहीं है। नागरिकता से संबंधित मामले में केवल केंद्रीय गृह मंत्रालय ही कार्रवाई कर सकता है, यहाँ तक कि अदालतें भी नहीं। राहुल गांधी जिन बाकी मामलों का सामना कर रहे हैं वे केवल मानहानि से संबंधित मामले हैं और प्रवर्तन निदेशालय की इन मामलों में कोई भूमिका नहीं है। ये दिलचस्प बात है कि राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह 1:52 पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से आगामी ईडी छापों के बारे में दावा क्यों किया। तो चलिए आइए लगे हाथों नेशनल हेराल्ड मामले को भी विस्तार से जान लेते हैं कि क्या है नेशनल हेराल्ड मामला। साल 2022 में बीजेपी नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्रायल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि यंग इंडियन लिमिटेड यानी कि YIL और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि AJL के अधिग्रहण में कुछ कांग्रेस नेता ने धोखाधड़ी और घपला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि YIL ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को गलत तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। नेशनल हेराल्ड मामले से संबंधित जांच में ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को कई बार तलब भी किया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कई दफा पूछताछ भी हो चुकी है। ईडी फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, AJL और YIL के वित्तीय लेन देन और दोनों संस्थानों के कामकाज में कांग्रेस नेताओं की भूमिका की जांच कर रही है। तो ये थी बात नेशनल हेराल्ड मामले की। अब ये भी जान लें कि क्या है नेशनल हेराल्ड। दरअसल नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र है। इसकी स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर की थी। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आवाज को मजबूत करना था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित ये समाचार पत्र आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का मुख्य पत्र बन गया। AJL ने 2 अन्य समाचार पत्र भी प्रकाशित किए, एक हिंदी और एक उर्दू में। 2008 में ये अखबार बंद हो गया। दावा किया गया कि कंपनी के ऊपर 90 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। वहीं एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की बात करें तो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड जवाहरलाल नेहरू के दिमाग की उपज थी। 1937 में नेहरू ने 5000 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को अपने शेयरधारकों के रूप में लेकर फर्म की शुरुआत की। कंपनी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं थी। 2010 में कंपनी के 1057 शेयर धारक थे। 2011 में इसकी हिस्सेदारी यंग इंडिया को हस्तांतरित कर दी गई। AJL ने 2008 तक अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन अखबार प्रकाशित किया। 21 जनवरी 2016 को AJL ने इन तीनों दैनिक समाचार पत्रों को फिर से शुरू करने का फैसला किया। जानकारी के लिए आपको बता दें, यंग इंडियन लिमिटेड की स्थापना 2010 में की गई थी। कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन महासचिव राहुल गांधी इसके निर्देशक थे। कंपनी के 76% शेयर राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास है, जबकि बचा हुआ 24% शेयर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है। कहा जाता है कि कंपनी का कोई व्यावसायिक संचालन नहीं है। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण और इलाहाबाद और मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व सचिव जस्टिस मार्कंडेय कुर्जू सहित कई शेयरधारकों ने
आरोप लगाया कि जब वाईएल ने एजेएल का अधिग्रहण किया गया तो उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इतना ही नहीं, उनके पिता के पास मौजूदा शेयर 2010 में उनकी सहमति के बिना एजेएल को हस्तांतरित कर दिया गया। 2014 में ईडी ने जांच शुरू की कि क्या मामले में कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। 18 सितंबर 2015 को ये बताया गया कि परिवर्तन निर्देशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में अपनी जांच फिर से शुरू की है। परिवर्तन निर्देशालय ने हेराल्ड केस में पिछले 9 साल में अब तक नेताओं से पूछताछ के अलावा करीब 830 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। साल 2020 में जांच एजेंसी ने मुंबई के बांद्रा स्थित 16.38 करोड़ रुपए की 9 मंजिला इमारत का एक हिस्सा जब्त किया था। साल 2019 में ईडी ने इस मामले में 64 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। 2023 में ईडी ने हेराल्ड केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी। ये संपत्ति दिल्ली और अन्य इलाकों की थी। बता दें, साल 2015 में ट्रायल कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत दे दी थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले के सभी 5 आरोपियों यानी कि गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी, जबकि उनके खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया। 2018 में केंद्र ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त करने और हेराल्ड हाउस परिसर में एजेएल को इस आधार पर बेदखल करने का फैसला किया कि यहां कोई प्रकाशन गतिविधि नहीं की जा रही थी। हालांकि 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत एजेएल के खिलाफ कार्रवाई पर अगले नोटिस तक रोक लगाने का आदेश दिया। अब जानकारों का मानना है कि हो सकता है कि राहुल गांधी से इसी मामले में पूछताछ हो। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ जरूर साझा करें। तमाम ऐसी जानकारी के लिए आप फॉलो करिए इंडिया डेली को। नमस्कार।